हेलो फ्रेंड्स, तो इनकी प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। सबसे पहले मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान की परिभाषा कि किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो विषय वस्तु के प्रति जो हमारे विचार होते हैं और विचार भी कैसे व्यवस्थित, तो उसे हम क्या कहते हैं? अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का भाग भी माना जाता है। प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान को किसका भाग माना जाता है? तो दर्शन शास्त्र का। आगे बात करें, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1590 में रुडोल्फ द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। किसने किया था? रुडोल्फ ने 1590 में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया। आगे, मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। साइकोलॉजी जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। अब साइकी की बात करें तो साइकी का मतलब आत्मा, लोगस यानी विज्ञान, अतः मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कह सकते। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। मनोविज्ञान का विकास 4 चरणों में हो। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान। आगे हम बात करें, मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान जो कि 15वीं से 16वीं सदी के बीच में हुआ और इसके जो समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, दकार्ते, रेविनी और सुकरात ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान। दूसरा है मन मस्तिष्क के विज्ञान की बात करें तो 16वीं से 17वीं सदी के बीच में, और इसके जो समर्थक थे जॉन लॉक थे, पोम्पानोजी थे और पेस्टालोजी थे। आगे चेतना के विज्ञान की बात करें तो 18वीं से 19वीं सदी के बीच में चेतना का विज्ञान, इसके जो समर्थक थे विलियम वुंड था, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, टीचनर, चैडविक और वाइल्स। उसके बाद में आता है व्यवहार का विज्ञान जो कि 20वीं से वर्तमान सदी के बीच में चल रहा है। जैसे कि अगर बात करें इसके जो समर्थक की बात करें तो वॉटसन थे, स्किनर, थांडाइक, पावलोव, क्लार्कल, एडविन रे, गुथरी और वुडवर्थ इसके क्या थे? समर्थक थे। आगे हम बात करते हैं, चेतना का विरोध करने वाला विलियम मैकडूगल ने चेतना को सबसे बुरा शब्द कहा। क्वेश्चन आता है कि चेतना को सबसे बुरा शब्द किसने कहा था? तो विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द बताया। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की क्या थी? रचना की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की बात करें तो 1889 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, और कार्ल मार्क्स का जो नया नाम है कॉर्नवेल्स, यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जो जाता है विलियम वुंट को जाता है, और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। प्रश्न आता है कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी किसे जाता है? विलियम वुंट को जाता है। परंतु सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिने द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बिने के द्वारा। और बिने जो था फ्रांस का निवासी था। 1905 में किया गया जो कि 30 प्रश्नों के साथ इसने परीक्षण किया था। विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन आता है, संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को। आगे बात करें, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषा दी? तो सबसे पहले मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क व चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाया, ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। आगे बात करते हैं, वुडवर्थ की जो दूसरी परिभाषा थी कि वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद में स्किनर ने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का कैसा विज्ञान है? आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान किसने कहा था? स्किनर के अनुसार। स्किनर ने एक और परिभाषा दी कि मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान, ये भी परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई। आगे हम बात करते हैं वॉटसन के अनुसार, तो मनोविज्ञान को लिखा नहीं जा सकता। वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान एक ऐसा विषय जो कि लिखा नहीं जा सकता। वॉटसन की दूसरी परिभाषा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? निश्चित विज्ञान है। विलियम मैकडूगल की बात करें तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का क्या है? यथार्थ विज्ञान है। क्रो के अनुसार 20वीं जो शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है।
क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो 20वीं जो शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। मॉर्गन एंड जेम्स टेवर के अनुसार की बात करें तो मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन हम कर सकते हैं। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले इसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करने से है। मनोविज्ञान का जो प्रमुख कार्य होता है मानव व्यवहार का क्या करना, अध्ययन करता। मनोविज्ञान जो है कि विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, विधायक विज्ञान अर्थात सकारात्मक विज्ञान है। इसके नियम का सिद्धांत भी कैसा है, सार्वभौमिक है। इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मनोविज्ञान में हम मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों का अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान का जो अध्ययन केंद्र जो है मानव व्यवहार को माना जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्र किसको माना जाता है, मानव व्यवहार को। मनोविज्ञान में बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। दूसरा प्रश्न आता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तीसरा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो थांडाइक को कहा जाता है। और व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो वॉटसन को कहा जाता है। आधुनिक व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो यह भी वॉटसन। और बाल विकास आंदोलन के जनक की बात करें तो स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन के जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो दकार्ते और प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो क्लेनर को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की जो स्थापना है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। प्रथम मनोविज्ञान जो विभाग की स्थापना 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। और भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना की बात करें तो 1924 में की गई। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की जो स्थापना है भारत में 1989 कलकत्ता में की गई। और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैक्डुगल के द्वारा किया गया। तो आज हमने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा जिसमें कि रिट में, थर्ड ग्रेड में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम।